Assalamu alaikum students. It is our first clip on the science package chemistry. I am Muhammad Ilyas Khokar from TLSC. So we are now uploading regularly all these things and you have to submit your feedbacks and like so. Connecting with the past in the chemistry context, last lecture, the clip you got that was about the metallic bonding. Okay, so metallic bond, you know, just connecting you from the past, metallic bond are the bonds in the metals. You know, there are two types of, that's a new article I will tell you in there. So due to that metallic bond, the extra strength with the metals you experience, high melting points, high boiling points, and like that, good conductor of electricity and heat, because due to the close binding of the atoms and the hardness of the metal comes with the high densities, with hardness, etc., etc. So these are the metallic bond. This is also extra force bond. So today our article is just connecting with the same thing. We are going, the topic is the intermolecular forces. Okay, these are the intermolecular forces. So you know molecule, as far as the molecule is concerned, you know what is molecule? Molecule is actually combination of two or more than two atoms. That two simply may be O2, for example, O2, very simple molecule, hydrogen, H2, very simple molecule, is the only two. Or it may range, it's not necessary that the two is only confined to the same molecules. Okay? So याद रखिएगा, जरूरी नहीं एक ही तरह के एटमों के दरमियान ही सिंपल मॉलिक्यूल, और भी हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड को ले लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, मैंने उस लेक्चर में आपको बताया था, छोटा नहीं लिखना, कोबाल्ट बन जाएगा. ये कार्बन और ये ऑक्सीजन दोनों बड़े, तो ये भी दो है, कार्बन और ऑक्सीजन. तो ये सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं. और मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं. और बाज़ का तो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल देखिए, और वो बहुत हज़ारों मॉलिक्यूलर वेट इनका, और बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी होते हैं. अब याद रखिएगा, मॉलिक्यूल्स दो तरह से होते हैं. याद रखिए, जिस तरह एक घर बनता है ना, तो आप देखिए उसके अंदर एक ब्लॉक होता है या एक ईंट जिसे आप कहते हैं. तो वो जो ईंट लगती है ऐसे घर के अंदर, ये एक ईंट है. ईंट के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं, वो एक यूनिट होता है. और फिर एक और ईंट होती है, लाइक दैट, एक और ब्रिक है, देयर इज अनदर ब्रिक. फिर इनके दरमियान सीमेंटिंग लेयर होती है. ओके, आप सीमेंट डालते हैं जिसको, तो ये एक सीमेंटिंग लेयर होती है बिटवीन देम. दिस इज द सीमेंटिंग लेयर बिटवीन द टू ब्रिक्स. सो ये है इंटरमोलेकुलर फोर्स, यानी कि ये ईंट अपने मॉलिक्यूल से बनी होगी, अपने बॉन्ड्स के साथ जुड़ी होगी. बॉन्ड उस अट्रैक्शन को कहते हैं जो पकड़ती है दो या दो से ज़्यादा एटमों को, ये उन्हीं से बनी होगी. लेकिन इसके बाद ये आपस में भी जुड़ी होंगी. अच्छा, अब आप देखिए, अब दीवार को धक्का देके देखें, डिड यू एक्सपीरियंस, कभी देखे दीवार को धक्का दिया तो ईंटें टूट गई. वो जो ईंटें टूटी होती हैं वो नीचे गिर के टकरा के टूटती हैं, ऊपर से नहीं टूटेंगी. आप उसको कभी देखिए, दीवार टूटेगी जब, तो ईंटें निकल जाएंगी. ये जो सीमेंटिंग लेयर होती है ये निकल जाती है. ओके, जिस तरह आप देखेंगे तो ईंट अलग हो जाएगी, ये ईंट अलग हो जाएगी, ये ईंट पूरी पूरी होंगी, ये नहीं टूटती, ये बड़ी मजबूत होती हैं. उनके दरमियान जो सीमेंटिंग लेयर होती है वो वीक होती है, या यूं कह लें वीकर होती है. ठीक है, उनसे कमज़ोर होती है, इसलिए वो टूटती है. तो वो कमज़ोर लेयर होती है. बी रिमेंबर दैट थिंग प्लीज़. ये है मेरा पॉइंट फलक्रम, जिसके गिर्द मैं आपको आज घुमाना चाहता हूँ. ठीक है, कि आपने ये नहीं भूलना कि वो जो सीमेंटिंग लेयर है वो कमज़ोर होती है ओरिजिनल मॉलिक्यूल से. ठीक है, यानी कि इसी तरह अगर आप एक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की बात करें, तो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस में एक एटम खुद होता है. मसलन अब मैं आपको आज एग्जांपल HCl की दे रहा हूँ, ये आपकी बुक में भी यही एग्जांपल ली गई, और पिछले पेपर्स में भी, फिर मैं आपको पास पेपर सॉल्व करवाऊंगा, एंड एवरीथिंग वी शैल डू. आप ये देखिए कि अगर बिलफर्ज यहाँ पर हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, बस ये एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको अंडरस्टैंड हो गया तो ये पूरा आर्टिकल आपकी पॉकेट में आ गया. देखिए, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, इनके दरमियान एक ट्रू कोवलेंट बॉन्ड आप पढ़ चुके हैं. आपको पता है आयनिक बॉन्ड भी होता है, कोवलेंट बॉन्ड भी होता है. और बल्कि जो वर्ड मॉलिक्यूल है ना, वर्ड मॉलिक्यूल स्ट्रिक्टली इंप्लाइज टू द कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड है तो मॉलिक्यूल है. ठीक है, मॉलिक्यूल में कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए. आयनिक बॉन्ड होता है ना तो फार्मूला यूनिट बनता है. दैट इन माई क्लिप्स यू माइट हैव सीन अर्लियर. अच्छा, अब ये देखिए, इसमें एक बात सिर्फ समझ लिया आपने तो मसला हल हो गया.
हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ये दो अलग एटम हैं। देखिए ना, आप बात को समझे, आपने कोवलेंट बॉन्ड में पढ़े पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड्स। अब आप गौर करिए कि अगर एक जैसे एटमों के दरमियान होते, जैसे कि ये O2 था, ये देखिए, अगर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान होता तो दोनों की जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो कोवलेंट बॉन्ड की बेस है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयर्ड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये दोनों की अट्रैक्शन सेम होती, जितनी ये खींचता उतनी ही ये खींचता, बॉन्ड एग्जैक्टली सेंटर में रहता। ठीक है, ये टग ऑफ वॉर हो रही है, रस्साकशी हो रही है, तो दोनों टीमें बराबर हैं, तो वो बिल्कुल जो दरमियान का पॉइंट है वो सेंटर में खड़ा है, दोनों टीमें बराबर हैं। ठीक है, आपने ये देखा, जैसे आपने सर्कसों में ये देखा होगा कि वहाँ वो एक बड़ा जो हैकल सा आदमी होता है और वो जनाब 2 ट्रैक्टर रोकता है। अब वो 2 ट्रैक्टर ही रोक सकता है, एक नहीं रोक सकता। आप कहेंगे कैसी अजीब बात है, 2 जी, ही इज एक्टिंग जस्ट लाइक अ स्ट्रिंग बिटवीन देम। हाँ, उसका एक कमाल है कि वो बड़ा मजबूत होता है आदमी और उसका ये गर्दन नहीं फट जाता, और ये वो एक ट्रैक्टर इधर से पकड़ता है, गद्दी वद्दियाँ लगा के यूं करके खड़ा हो जाता है। अब ये ट्रैक्टर वाले ट्रेंड होते हैं, वो जितना इस तरफ को जोर लगाता है उतना ही वाला वो उतना एक्सीलेटर दे के इस तरफ को जोर लगाता है, और वो जस्ट उनको कैंसिल करता है, दोनों तरफ से कैंसिल, वो दरमियान में खड़ा है, एक को नहीं वो रोक सकता, उसको खींच के ले जाए। अच्छा, अब ये देखिए, तो ये बॉन्ड बिल्कुल दरमियान में है, क्योंकि दोनों की खींचने की कुव्वत, जिसे आप पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है तो उसको नेगेटिविटी कहते हैं, और छोड़ देने को इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आप पढ़ चुके हैं। अब ये नॉन पोलर बॉन्ड बनता है जिसमें कोई पोल नहीं होता। पोल आपको पता है ना, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पोल? POLE, ये एक आपका असल ड्रिल वर्ड है, ये मैं इसको ड्रिल वर्ड्स में भी बाद में आप स्नैपशॉट देखेंगे उसमें डाल दूंगा। पोल, अब देखिए एक पोल, वो इलेक्ट्रिक पोल होते हैं, हाँ, चढ़ने वाले, तो ये भी वही स्पेल वही है, लेकिन इससे पोल और है। आपने सुना होगा माशरे में पोलराइजेशन हो गई है जी। पोल का मतलब कुछ सोच रहा है, कुछ सोच रहे हैं। आप क्लास में कहते हैं कि जी हम पार्टी पे जा रहे हैं, छंगा मांगा चलें, कोई कहता है नहीं जी हम कलर कार चलते हैं, तो आपके दरमियान 2 राय पैदा हो जाए, कहते हैं यार क्लास में पोल बन गए हैं 2, एक कुछ कहता है कुछ, तो हमारे मॉलिक्यूल में 2 पोल बन जाते हैं। इसलिए ये अगला आर्टिकल इस आर्टिकल के साथ जो कनेक्ट होगा उसका नाम है डाईपोल, 2 पोल, डाईपोल। याद रखिएगा बच्चों, स्टूडेंट्स, एक पोल कभी नहीं होता, इट्स इम्पॉसिबल टू हैव द सिंगल पोल, कि पॉजिटिव हो, एक मॉलिक्यूल में पॉजिटिव है, नेगेटिव है ही नहीं, हाउ इज पॉसिबल, हाउ इट कम्स? नेगेटिव है, पॉजिटिव है ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता। कभी ऐसा मैच देखा है जिसमें कोई जीत गया, हारा कोई भी नहीं? हाँ, ये कैसे होता है? या वो एक हार गया, जीता कोई नहीं, ये नहीं होता। एक विनर होगा तो एक लूजर होगा, यही आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पढ़ेंगे कि एक ऑक्सीडाइज होगा तो एक रिड्यूस होगा। आप ये ज़हन में रखिएगा कि अगर एक पॉजिटिव पोल आया है तो एक नेगेटिव पोल लाजमी होगा, अगर इनमें नहीं आया तो फिर पोल ही नहीं आया, इसमें कोई डाईपोल आया ही नहीं, पोलैरिटी आई ही नहीं। ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है जिसमें कोई पोलैरिटी नहीं है। अब इसमें देखिए, इसमें पोलैरिटी आएगी क्योंकि 2 डिफरेंट एटम्स हैं। आप बड़ा क्लोज भी देखें ना पीरियोडिक टेबल में, अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो आपको पीरियोडिक टेबल में भी एक चीज़ खास तौर पर ध्यान में रखी होगी आपने, कि वहाँ पर मॉलिक्यूल चाहे क्लोज है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हीलियम है, ठीक है, ये लिथियम है, फिर बेरिलियम है, फिर छोड़ के बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, इधर से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ठीक है जी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इसी तरह पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम। अब आप देखिए, आपको लगेगा कि अगर इसकी 0.7 है सीजियम की, तो इसकी भी 0.7 है, आपको क्लोज लगी है। आप इसके फर्दर डिटेल में जाएंगे तो 0.7 में फर्क होगा, 0.71, 0.72, 0.74 फर्क होता है थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मुख्तलिफ एटमों के दरमियान। अगर सेम आपको क्लोज लगेंगी भी तो वो क्लोज नहीं होती, और नहीं तो बाकी मॉलिक्यूल के पैराडाइम्स होते हैं जो उसको फिर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो आप ये ज़हन में रखिए कि जितने एलिमेंट्स हैं, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर से इधर बढ़ती है, ऊपर से नीचे कम होती है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी।
तो पीरियोडिसिटी हो रही होती है। अब आप गौर करिए, हाइड्रोजन यहाँ है, ठीक है ना जी, मतलब 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ, और क्लोरीन वहाँ है, ये देखिए मैक्सिमम 4 और ये 3.5 नहीं है, 3.4 है, 3.5 ऑक्सीजन है, सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव इज ऑक्सीजन। अब ये देखिए हाइड्रोजन 2.1, क्लोरीन 3.4, अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखना है आपने, ये नहीं देखना। अब देखे एक मैच हो रहा है, उसमें एक टीम ने 4 गोल किए, दूसरी ने भी 4 गोल किए, सो मैच इज ड्रॉन। एक ने 2 गोल किए, एक ने 3 गोल किए, तो डिफरेंस एक का है, एक विनर हो गया। एक ने 12 गोल किए, एक ने 11 गोल किए, तो 1 गोल का डिफरेंस है। हमने डिफरेंस देखना है मैच का। अगर एक ने 4 गोल किए और एक ने 2 किए तो वहां डिफरेंस ज्यादा है, 2 का डिफरेंस है। आपने डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। अब इसका देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इसको समझ लीजिए। ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। डिफरेंस होने की वजह से क्लोरीन थोड़ा सा, अच्छा सर ये स्टूडेंट्स पूछते हैं सर मॉलिक्यूल को कैसे पता चलता है कि मैंने कोवलेंट बॉन्ड बनाना है कि आयनिक बॉन्ड बनाना है? ये बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, फैक है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो बेटे इसका ये जवाब है, मॉलिक्यूल को पता नहीं चलता, मॉलिक्यूल को नहीं पता चलता मैंने कोवलेंट बनाना है कि आयनिक। तो सर फिर कोवलेंट वाले कोवलेंट ही बनाते हैं, आयनिक वाले आयनिक ही बनाते हैं। इसलिए कि जब पेयर शेयर किया जाता है इलेक्ट्रॉन का, तो उसके दौरान वो आपस में शेयरिंग करके एक नॉन पोलर प्योर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड बनाना चाहते हैं। मगर ये बाद में हर एटम की कैरेक्टरिस्टिक है कि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जिसकी वजह से वो शेयर्ड पेयर को, बाकी नॉन पेयर को नहीं, शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करता है। कोई ज्यादा कर लेता है, कोई कम कर लेता है। जो ज्यादा कर लेता है, अगर तो वो 1.7 से बढ़ जाए फर्क, तो वो सारा ही खींच के ले जाता है। NaCl के केस में आपने देखा था आयनिक बॉन्ड में कि Na और क्लोरीन के दरमियान इतना फर्क था, ठीक है ना, कि इतना ज्यादा फर्क था कि वो जनाब बिल्कुल ही खींच के ही ले गया। इसलिए हमने वहां लिखा था क्लोरीन मुकम्मल नेगेटिव, सोडियम मुकम्मल पॉजिटिव, ये नहीं भूलना आपने। हमने वहां ये 2 आयन्स लिखे थे, ये देखिए मुकम्मल पॉजिटिव, मुकम्मल नेगेटिव। वहां ये 2 आयन बन गए थे, यहां आयन नहीं बने। ये मुकम्मल नहीं है, ये थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन इतना नहीं है कि हाइड्रोजन ने विड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। 2 लोग लड़ रहे हो, एक बड़ा तगड़ा हो और आपसे चीज छीन के भाग ही जाए, और एक इतना तगड़ा ना हो, ज्यादा छीन ले आपसे। अगर थोड़ी सी लंबी रस्सी है, 2 मीटर की है, तो वो 1.5 मीटर छीन ले, लेकिन आपने हाथ में पकड़ी हुई है, छोड़ी नहीं हुई, यानी कि कंपटीशन इज नॉट ओवर, वो चल रहा है, उसकी भी कुछ खींचने की ताकत है। इसलिए ये फर्क की वजह से आप देखेंगे कि ये मैं मानता हूं कि अगर आप H और Cl को देखें तो बॉन्ड जो है वो ऐसे नहीं रहा, अब शेड पे दरमियान में नहीं रहा, इसका टिल्ट हो गया क्लोरीन की तरफ, टिल्ट, झुकाव, ट्रेंड, ठीक है, इसका थोड़ा सा टिल्ट हो गया है, ये थोड़ा सा इस तरफ को बढ़ गया, मैं मानता हूं, लेकिन इधर भी है थोड़ा सा, इधर बढ़ गया, ये हो गया है थोड़ा सा नेगेटिव, मैं मानता हूं ये नेगेटिव हो रहा है, ये पॉजिटिव हो रहा है, छोड़ेगा तो पॉजिटिव होगा, लेगा तो नेगेटिव होगा, लेकिन दोनों के दरमियान है, हाँ एक टिल्ट हो गया है उसका उस तरफ, नेगेटिव नहीं हुआ। अब नेगेटिव होता अगर ये खींच के ले जाता, जैसे क्लोरीन खींच के ले गई थी NaCl में, इसमें नहीं खींच सकी क्लोरीन हाइड्रोजन से, ठीक है। तो इसके लिए हम वर्ड पार्शियल यूज करते हैं, पार्शियल, ये भी मैं ड्रिल वर्ड में डाल दूंगा वर्ड पार्शियल, PARTIAL, पार्शियल। तो ये पार्शियल हो गया है, पार्शियल का मतलब जुज़वी तौर पे, बादल आते हैं तो बारिश नहीं हो रही, फटे हुए हैं, कहते हैं पार्शियल क्लाउडिंग है, थोड़े थोड़े हैं बादल, कहीं नहीं है, ठीक है, पार्शियल, ठीक है। पार्शियल का मतलब जुज़वी तौर पे। अब ये जुज़वी हुआ है तो उसका तरीका होता है, हम 8 लिखते हैं, जैसे 8 लिख के इसको यहां से मिटा दें, ये जो बना है ना, ये ग्रीक वर्ड है, ये है हमारा पार्शियल का साइन, ठीक है। तो ये नेगेटिव हुआ है, पार्शियल, मुकम्मल नहीं हुआ। तो जब वो मुकम्मल नहीं हुआ तो ये भी मुकम्मल पॉजिटिव नहीं हुआ, ये भी पार्शियल हुआ, ये भी पार्शियल है, पार्शियल पॉजिटिव है। बस यही बात आपने समझनी है, तो आर्टिकल आपका आपके कंट्रोल में आ जाएगा। अब ये पार्शियल पॉजिटिव है, मैं इसको आपको एक और कलर से दिखा रहा हूं, ये देखिए,
ये पॉजिटिव है मगर पार्शियल, ये नेगेटिव है मगर पार्शियल, ठीक है। ये दो पोल बन गए हैं एक एटम के अंदर, ये डाईपोल बन गए हैं। डाई मैंने दो है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखिए ना, हमने कहा था कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऑक्सीजन वाली, और ये कार्बन डाइऑक्साइड दो कार्बनों वाली, डाई वैलेंट दो वैलेंसी वाले, ठीक है। तो ये डाई वैलेंट बन गया है, एक डाईपोल क्रिएट हो गया है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब हमने पढ़नी है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, ये तो मॉलिक्यूलर फोर्स है, ये तो इसके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मैंने मुकम्मल लाइन से दिखाया केमिस्ट्री के रूल के मुताबिक। अब हमने ये बात, अब आर्टिकल यहाँ समअप हो रहा है। अब एक और HCl का मॉलिक्यूल होगा, मैंने कहा ये दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान है। अब एक और हाइड्रोजन और क्लोरीन का मॉलिक्यूल हम यहाँ बना लेते हैं, ठीक है जी। ये C बड़ा और L छोटा, कानून के मुताबिक क्लोरीन है। एक और मॉलिक्यूल बना लें यहाँ पे, ठीक है। दो भी बना लें तो आपको समय लगेगा, लेकिन इम्तहान में जब आया 3 के साथ आया तो मैं 3 दिखा देता हूँ, आपकी बुक ने भी 3 को रिकमेंड किया। तो आप ये देखिए, इसके बाद मैं बोर्ड्स के पेपर इनकलकेट करूँगा। तो यहाँ आप देखिए HCl सारों के अंदर वही सिचुएशन है, सेम सिचुएशन, हर मॉलिक्यूल की वही क्वालिटी है कि ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। इसी तरह हजारों लाखों मॉलिक्यूल, अगर एक मोल हुआ तो उसमें एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 1023 एटम्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये सारे इस तरह लगे होंगे। मैंने कहा इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल आर्टिकल है, इनके दरमियान सीमेंटिंग लेयर। अब सीमेंटिंग लेयर जिसको हम इकट्ठा कहते हैं, उसका एक वर्ड है, याद रखिएगा बच्चों, हम कहते हैं वैन डर वाल फोर्सेस, ठीक है। अब ये वैन डर वाल फोर्सेस आपको बहुत ज़रूरी समझनी है, और फिर आपको ये आर्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे। ये वैन डर अलहदा है, वॉल WAAL है, वैन डर वॉल्स। ये वैन डर वॉल्स फोर्सेस जो हैं, ये इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को कलेक्टिवली कहते हैं। मेरी बात समझ गए? कलेक्टिवली, इकट्ठा नाम लेना हो तो, जैसे सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, इकट्ठा कहना हो तो हम वीक कहते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर तक हम कहते हैं ईयर, ठीक है। इसी तरह कलेक्टिवली कहना है, इकट्ठे। तो ये वैन डर वाल फोर्सेस हैं, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। अब आप ये ज़हन में रखिएगा, ये परमानेंट भी होती हैं, हर वक्त मौजूद हो, और टेम्पररी भी होती हैं, पैदा हुई, इंड्यूस हुई और ख़त्म हो गई। दैट विल बी कमिंग इन द लेटर पार्ट ऑफ द आर्टिकल्स। अब ये ज़हन में रखिए कि इनके दरमियान जो इंटरमोलेकुलर फोर्स है वो क्या है। अब गौर करिएगा, आपने ध्यान रखना है। अब ये जो नेगेटिव है ना, इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा। देखिए, अपने पॉजिटिव से तो वो बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है एक हार्ड कोवलेंट बॉन्ड से। अब ये इनके दरमियान भी एक थोड़ी सी एसोसिएशन स्टार्ट होगी, ठीक है, एक एसोसिएशन स्टार्ट होगी थोड़ी सी। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के जो नेबर होंगे, हमसाए, पास रहते हैं जो, ठीक है, इनके दरमियान भी एक ये पैदा होगी। ये मैंने लाइन लगा दिया। नाउ द क्वेश्चन अराइज, डिड आई परफॉर्म दिस एक्शन राइट और रॉन्ग? नो, इट्स रॉन्ग। व्हाई? ये दोनों ही, अगर केमिस्ट्री का रूल है, अगर कंप्लीट लाइन लगा दी जाए तो ये एक कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, केमिकल बॉन्ड को। ये एक कोवलेंट बॉन्ड जितना मजबूत नहीं है। कितना मजबूत है मैं बताता हूँ, वो बोर्ड के क्वेश्चंस भी। ये वीक है, मैंने आपसे कहा ईंटें मजबूत होती हैं, उनके दरमियान सीमेंटिंग लेयर कदरे वीक होती है। अभी आर्टिकल खत्म हो रहा है, ध्यान रखिएगा। ये हमें वीक बॉन्ड है, ये ट्रू बॉन्ड नहीं है, इसलिए ऐसे नहीं दिखाना, इसको डॉट लाइन से दिखाइए। ये मेरे पास तो प्रोविजन है मिटाने की, आप बनाइएगा ही ऐसे, ठीक है, इस तरह डॉट लगा दें, इनके दरमियान डॉट लगाएं, तो ये जाहिर होगा कि ये वीक बॉन्ड है, कोई वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीकर है इसके मुकाबले में। इसी तरह अब इसके दरमियान भी आप ये डॉट लाइंस या डॉट्स बना दें, आप जितने भी होंगे इस तरह। अब आप ये ज़हन में रखिए बात, ये आर्टिकल अब आपका वाइड अप हो रहा है। देखिए, ये जो है ना, ये वाला बॉन्ड, ये वाला, ये जो मुसलसल ब्लैक लाइन से दिखा रहा हूँ, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये सारे हैं केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड्स।
यानी कि एक कोवलेंट बॉन्ड है, ये दोनों केमिकल बॉन्ड्स हैं तीनों चारों विद इन द मॉलिक्यूल जिसने HCl बनाया है, ये वो बॉन्ड है। और ये है जो नीले डॉट में दिखा रहा हूं, जो दो एटमों के दरमियान एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ पैदा हो गई है जो उनको जोड़ कर रखती है। इन बॉन्डों को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। ये वाले बॉन्ड जो है ना, ये वाले, ये देखिए, ये और ये बॉन्ड जो हैं, ये वाले, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बॉन्ड हैं, ठीक है। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इनके दरमियान वीकर, कितनी वीक, देखिए अगर आप 1 मोल लें तो इनके दरमियान, अब थोड़ा सा बात को ज़रा एनर्जेटिक समझ लीजिएगा, सिर्फ 17 किलो जूल्स ये पर मोल है। 17 किलो जूल्स पर मोल, 17 किलो जूल पर मोल इसकी स्ट्रेंथ है। अगर 1 मोल आप ब्रेक करना चाहें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को, इन्होंने इसको बांध के लिक्विड बनाया हुआ है। आप ये ज़हन में रखिए, इनके दरमियान बॉन्ड है, इसलिए मॉलिक्यूल पकड़े हुए हैं, वो लिक्विड स्टेट में है। बहुत ज़ोर से पकड़ लेते सॉलिड हो जाना था, ठीक है ना, उतने ज़ोर से नहीं पकड़ा हुआ क्योंकि सिर्फ 17 किलो जूल्स। तो ये देखिए जो 17 किलो जूल है, ये बता रहा है कि इन्होंने इसको पकड़ के लिक्विड स्टेट में लाए हुए हैं, HCl की लिक्विड स्टेट है। अगर ये 17 किलो जूल दे दें 1 मोल को, 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स को दे दें और इनको गर्म करें तो ये उनको एनर्जी मिल जाए तो वो रिलीज हो जाएंगे। जिस तरह आपने वो फ्लाइंग बलून्स हैं, आपने धागे के साथ बांध के रखे हुए हैं, तो वो खड़े हैं, आप धागा काट दें उड़ जाएंगे। इनके ये धागे काट दें, ये गैस बन जाएंगे, उड़ जाएंगे। HCl गैस भी होती है और HCl लिक्विड भी होता है, लेबोरेटरी में आपने देखा HCl जो एसिड होता है। तो ये उसके दरमियान जो है, ये आप देख रहे हैं कि अगर ये काट देंगे तो ये इतनी फोर्स है। अब जबकि वो बहुत तगड़ी फोर्स है, आपने ये ज़हन में रखना है कि वो जो है ना, ये वाली, ये 430 किलो जूल पर मोल है। ये जो ओरिजिनल बॉन्ड है वो बड़ा तगड़ा है, ईंट बड़ी तगड़ी है, वो 430 किलो जूल्स लेके, 430,000 जूल लेके वो टूटेगा। ये मॉलिक्यूल इतनी जल्दी नहीं टूटता, बड़ा स्टेबल बॉन्ड है और पोलर बॉन्ड और भी तगड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये इसलिए ये बड़ा मजबूत बॉन्ड है जो HCl के अपना है, वो नहीं टूटता। इंटरमॉलिक्यूलर सिर्फ 17 किलो जूल वाला है। अब देखिए 430 और 17 का कंपैरिजन। तो बस यहां तक आप पहुंचे कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ये वीकर होती हैं और वीकर होने के बाद अगर इनको आप ओवरकम कर लें तो मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब हम आ रहे हैं डाइपोल। तो वी कंटिन्यू विद द नेक्स्ट थिंग। हमने बात की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस चल रही हैं, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल के अंदर बनाने की फोर्सेस अलहदा, हाइड्रोजन और क्लोरीन की केमिकल बॉन्ड अलहदा, और उनकी आपस में जैसे ब्रिक्स की आपस में अट्रैक्शन वो अलहदा। हम वो पढ़ रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूल बन गए, यहाँ मॉलिक्यूल बनने तक आप पढ़ते रहे कोवलेंट बॉन्ड और ये सारा, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि द मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, दैट्स इट। इंटरमॉलिक्यूलर मींस मॉलिक्यूल्स आर डन, मॉलिक्यूल हैं वहाँ, ठीक है ना। इंटर का मतलब आप ज़हन में रखिएगा, ये टर्म बायोलॉजी में भी बड़ी आती है। इंटर का मतलब होता है दो के दरमियान, और इंट्रा का मतलब होता है विद इन। इस तरह जैसे आपके स्कूल में ना एक डेक्लेमेशन का मुकाबला हो रहा हो तकरीरों का, तो क्लास 9, 6, 7, 8, 9 इस तरह हो रहे हो आपस में स्कूल में, हम इसे कहते हैं इंट्रा स्कूल। हमारा इंट्रा स्कूल का मतलब स्कूल के अंदर, इंट्रा वर्ड आ जाए ना, इट मीन्स अंदर। इंट्रा स्कूल, स्कूल के अंदर के मॉलिक्यूल मुकाबले हैं। इंट्रा मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल के अंदर, यानी कि अगर आप HCl है तो HCl की जो ये बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है HCl का, ये वाला बॉन्ड बेसिकली इंट्रा बॉन्ड है, इंट्रा मॉलिक्यूलर है, इंट्रामोलेकुलर है, ठीक है। इट इज इंट्रामोलेकुलर, मॉलिक्यूल के अंदर। मॉलिक्यूल कैसे बना हुआ है? एक होता है इंटर। अब एक बंदे ने एक मुकाबला जीता, इंटर स्कूल कंपटीशन, वो सारे स्कूलों के दरमियान, इट्स ए बिगर थिंग, ये बड़ी चीज़ है। एक बंदा कि जी मेरा सर्टिफिकेट देखें जी, आपने उस पर लिखा कि ही इज़ द फर्स्ट विनर ऑफ द डिक्लेमेशन ऑफ इंट्रा स्कूल कंपटीशन, इसका मतलब स्कूल के अंदर ही था। अब एक है इंटर स्कूल कंपटीशन, तो इंटर स्कूल कंपटीशन का मतलब है बहुत सारे स्कूल थे, तो ये इंटर मॉलिक्यूलर वर्ड है, समझ गए। इंटर मॉलिक्यूलर वर्ड होने का मतलब होता है
कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन और क्लोरीन के अंदर जो बॉन्ड है वो इंट्रामॉलिक्यूलर है। हम कर रहे हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन का एक दूसरे हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव में जो अट्रैक्शन होती है, ये वाला बॉन्ड जो है ये इंटरमॉलिक्यूलर होता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ठीक है। तो डाइपोल डाइपोल क्या होता है? डाइपोल ये होता है कि एक मॉलिक्यूल है, उसका आप देख रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल है और उसका तो उसके अंदर दो पोल क्रिएट हो गए। ये हम आपको वी हैव टॉट यू अर्लियर कि एक हमारे पास H है और ये क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, इस तरह बनाते जाएं, आप जितने मर्जी बना लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये इस तरह, ये तो इंटरमॉलिक्यूलर, ये इंट्रामॉलिक्यूलर है, ये जो मैं फुल लाइन से शो करता हूं, इंट्रामॉलिक्यूलर कोवलेंट बॉन्ड है, ऑथेंटिक केमिकल बॉन्ड है। हम बात कर रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान। तो आपको बता दिया कि यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये पार्शियल पॉजिटिव है, हम बता दिया पार्शियल है, कंप्लीट नहीं है, और ये पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है। यानी कि पार्शियल पॉजिटिव वो है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे के मुकाबले में कम है। अब यही हाइड्रोजन है, अगर ये किसी और के साथ कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ लग जाएगा, लिथियम के साथ, जैसे लिथियम हाइड्राइड है, तो वहाँ लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, वहाँ हाइड्रोजन नेगेटिव के तौर पे हम शो करते हैं, जहाँ इसकी ये रिलेटिव है, मैंने कहा एक दूसरे के मुकाबले में। तो क्लोरीन के मुकाबले में, क्लोरीन हैलोजन है, वो बड़े इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वो नेगेटिव हैं, तो वो जो है, लेकिन ये जो है ये वाला यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो कम है क्लोरीन के मुकाबले में, लेकिन हाइड्रोजन लिथियम हाइड्राइड में, सोडियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वहाँ पार्शियल नेगेटिव होता है। अच्छा, अब आप ये देखें तो यहाँ इनके दरमियान जो बॉन्ड हैं, ये वाले मैंने आपसे कहा, तो ये दो डाइपोल बने हुए हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, और जो नेबरिंग मॉलिक्यूल है, नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्शन है। तो ये जो है इस तरह, ये देखिए, ये जो हम इनके दरमियान डॉट्स से शो कर रहे हैं, इसका मतलब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, ये ग्रीन वाली है जो डॉट्स के साथ है, ये दो पोल्स के दरमियान है, एक नेगेटिव पोल ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड पॉजिटिव पोल ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। उसका जो नेगेटिव है वो अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव ऑफ द अदर, उसका जो नेगेटिव है दैट इज अट्रैक्टेड। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर है, ये आपस में जुड़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये वीकर होते हैं, आपको बताया ये 17 किलो जूल है इनकी पर मोल एनर्जी, और जबकि जो ओरिजिनल बॉन्ड है वो 430 है, 430 किलो जूल्स पर मोल। तो आप ये ध्यान में रखिए, वीकर होते हैं, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि ये जो है ये डाइपोल हो गया, यानी कि अगर आप देखें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन है, यूं करके मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि ये हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये देखिए। अब ये इसमें ये नेगेटिव है पार्शियल, ये पॉजिटिव है पार्शियल। मैंने थोड़ा ये हिस्सा बड़ा दिखाया है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा इधर टाइम गुजारने लग गया। इसी तरह आप देखें ये HCl है बेसिकली ये, ठीक है। ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। ये वाला अगर हाइड्रोजन देखें तो ये यूं है, ठीक है, ये भी वैसे ही है, वैसे ही आप बनाएं यूं करके, नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल, इस तरह। और इनके दरमियान जो है ये जो डॉट लाइंस हैं, ये वाली जो डॉट्स हैं, ये जो डॉट वाली लाइन दिखा रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ नेगेटिव, और ये पार्शियल पॉजिटिव है, और इधर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इनके दरमियान ये जो है डाइपोल है, दो पोल है, इसके भी दो पोल हैं, उसके भी दो पोल हैं, उसके भी दो, इसलिए हम इसको कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसके भी दो पोल डाइपोल, उसके भी दो पोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। एक डाइपोल दूसरे डाइपोल से, वो आगे तीसरे डाइपोल से, मॉलिक्यूल इस तरह अरेंज हो जाते हैं कि वो एक दूसरे के पॉजिटिव के नज़दीक नेगेटिव आ जाते हैं, नेगेटिव के नज़दीक पॉजिटिव आ जाते हैं, और एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मॉलिक्यूल को हासिल होती है, ठीक है। ये कई तरह की डाइपोल हैं, यानी कि हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं जिन्हें कलेक्टिवली हम वेंडर वाल फोर्सेज कहते हैं। तो वेंडर वाल की एक टाइप डाइपोल है, कुछ परमानेंट होते हैं, कुछ आर्जी होते हैं, पैदा हुए और खत्म हो गए। ये वाला डाइपोल एक परमानेंट डाइपोल है, ठीक है। तो ये एक डाइपोल डाइपोल है हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान। अब एक और डाइपोल मैं आपको दिखाने लगा हूं, वो हमारा बड़ा स्पेशल डाइपोल है, वो भी एक डाइपोल है, वो एक स्पेशल डाइपोल है, वो थोड़ी सी एक बात होगी उसकी और फिर हम आगे चलेंगे। वो हमारा अगला जो डाइपोल है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसकी एक स्पेशल टाइप आने लगी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बेसिकली एक डाइपोल डाइपोल ही है,
एक है, लेकिन ये उनके दरमियान होती है जहां एक मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोजन है वो एक इंतहाई नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ मॉलिक्यूल में मौजूद हो। बहुत सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपको बताया, ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल यू विल फाइंड देम। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दुनिया का, बहुत आसान है, पूरी राइट साइड पर आइए, नोबेल गैसेज है, वो तो कोई बॉन्डिंग शॉन्डिंग करते नहीं, उनको छोड़ दें। उनसे नेक्स्ट देखें तो 7A जो है, यहाँ जो मॉडर्न कही गई है 18 वाले, तो उसमें वो 17 नंबर पर है। यहाँ जो आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो 17A जो है हैलोजेंस, वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और उसके भी मैंने कहा नीचे जाने से कम होती है, ऊपर आने से ज़्यादा। तो सबसे ऊपर चले जाए फ्लोरीन, फ्लोरीन 4। उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है, उससे पहले वो जो है 3.5, फिर फ्लोरीन से नीचे क्लोरीन है 3.4, इस तरह नाइट्रोजन। ये बड़े इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो ज़्यादा हैं वो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इस तरह क्लोरीन, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल इस तरह के होते हैं जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बड़े इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, वो जब हाइड्रोजन से मिलते हैं तो हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी होती है, वो उससे छीन तो नहीं सकते, आयनिक बॉन्ड तो नहीं बन सकता, होता कोवलेंट है लेकिन पोलर हो जाता है, उसमें डाईपोल क्रिएट होता है। तो अगर हाइड्रोजन मौजूद हो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ तो उनके दरमियान जो एक इंटरमॉलिक्यूलर स्पेशल फोर्स क्रिएट होगी, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वंस अगेन आई रिपीट, मेनी टाइम्स द बोर्ड्स गिवन इन द डिफरेंट फॉर्म्स, in the MCQs, in the long questions, in the short and like, so you have to write all that in that scenario what is being asked over there, देख, okay? यानी कि आपको ये ज़हन में रखना है कि किस सिनेरियो में पूछा जा रहा है। तो once again I'm telling it's a special type of dipole moment in which, special type of dipole in which hydrogen is bonded to the very electronegative element and the partial positive and negativity is created, hydrogen being the partial positive and that electronegative automatically partial negative, and the attraction between the molecules, the weaker attraction starts, which is called the hydrogen, and it creates impacts on the physical properties of the element also, boiling point like so. So one example I am giving you and we are summing up. Look, अब जैसे बहुत ज़्यादा मशहूर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, that is shown in the water, in the water. In the water we are, it's very famous hydrogen bonding. आप पानी को देखिए, HOH, अब इसी तरह शो करते हैं पानी को, लेकिन आप इनफैक्ट देखें तो पानी का मॉलिक्यूल सीधा नहीं है। अगर ये सीधा होता तो इसकी डाइपोल मूवमेंट 0 होनी थी, जबकि 1.8 d/, है, इसका मतलब ये एंगल में होता है, कैंसिल नहीं हो रहा। तो पानी के दरमियान एंगल है 104.5 का। तो यूं हम शो कर, आपको नापने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट द पेपर ऑफ ज्योमेट्री, आप अंदाजा लगाइए, लेकिन थोड़ा सा ज़हन में भी रखिए। अब देखें ना, एक बंदा यूं है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिखता है, तो ये आपको नजर आ रहा है 90 है, यार इतना भी ना नॉन आर्टिस्टिक हो के इसको कह दो जी 104 है, अच्छा नहीं लगता। और ये भी ना करो कि अड्डा इतना खोल दो और कहो जी ये 104 है, ये कैसे 104, तो बहुत ज़्यादा हो गया। थोड़ा नज़दीक आइए, थोड़ा सेंस यूज़ कीजिए, 104 के अराउंड तो आए, 90 से थोड़ा सा बढ़ा दो बस, ठीक है। यानी कि यूं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और 90 यूं है, तो थोड़ा सा इतना कर दो बस, ठीक है। नापने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इतना का तो आर्टिस्टिक हो ना कि आपको अंदाजा हो कि 90 लिख के तो 104 तो ना लिखो, और वो 160 लिख के भी ना लिखो, इतना ना करो। आपको आपका हाथ बड़ा सेट आना चाहिए एक जगह के ऊपर, बिल्कुल ऐसे परफेक्ट। यानी कि ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये फिर हाइड्रोजन, H2O, वाटर, ओके, इस वाटर। सो ये देखिए पानी, ये वाला पानी आपके सामने पड़ा है, ये देखिए ये वाटर है, ये H2O है, ठीक है। अब ये लिक्विड क्यों है, क्या है, मैं इसकी बात करने लगा हूँ। अब आप ये देखिए, इसके दरमियान एंगल 104.5, जरूरत नहीं है लिखने की, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये भी पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल, ओके। इसी तरह इंटरमॉलिक्यूलर पढ़ रहे हैं ना, तो एक और वाटर के साथ इसका तल्लुक देखना है, ये एक और वाटर का मॉलिक्यूल बना दें यहाँ पर, यही पूछा जा रहा होता है। कोई ऐसी क़यामत नहीं आ जाती कि आप कोई डायग्राम नहीं बना सकते होते, क्या क़यामत है इसमें, ऐसे करके बना दें, उनको पार्शियल नेगेटिव कर दें, इसको पार्शियल पॉजिटिव, एक और बना दें, 4 बना दें, 5 बना दें, 2 बना दें, बनाएं तो सही, ठीक है, आप दिखाएं तो सही। तो ये जो है ये इस तरह, ठीक है जी। अब आप अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये यूं करके ही आपके पास आ रहा है ना, यूं करके तकरीबन ये वाटर बन गया। यहाँ हाइड्रोजन है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव है। यानी कि ये मॉलिक्यूल अगर आप पानी का बनाएं तो ये करके ऐसे ही बन रहा है ना, पार्शियल पॉजिटिव
पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन है, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है। इसको बनाएं तो ये भी एंगुलर तकरीबन ऐसे ही बन रहा है ना, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। अब इनके दरमियान आपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करनी है, तो बस इस नेगेटिव ऑक्सीजन और इस पॉजिटिव हाइड्रोजन के दरमियान, अब चूंकि इसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, इस स्पेशल टाइप ऑफ, इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये भी एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वैन डर वाल है। तो ये इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होने से पानी, कहते हैं ना, आपने अक्सर सुना हो, यार ये तो मुझे पक्का पानी आता है। पक्का पानी आने का क्या मतलब है? जस्ट लाइक द वाटर फ्लोज थ्रू द टैप, यू जस्ट ओपन द टैप एंड द वाटर इज रनिंग आउट। तो आप देखते हैं कि यार ये तो मुसलसल फ्लो है, पानी का मुसलसल फ्लो है, इसलिए कहते हैं पक्का पानी है कि भाई पानी की तरह बहूंगा, इंशाल्लाह सारा सुना दूंगा, ठीक है। तो जो होता है ना ये मतलब पानी का फ्लो, उसकी वजह से है कि पानी का एक मॉलिक्यूल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, तो इन्होंने आपस में हाथ पकड़े हुए हैं मॉलिक्यूल्स ने। जैसे आपने एक बंदे के साथ हाथ पकड़ा, एक तो है ना आपके अंदर बॉन्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर, आपके अंदर कोवलेंट बॉन्ड आपके आधार से जुड़े हुए हैं, लेकिन किसी आदमी को पकड़ा भी हुआ है, ये जो एक्स्ट्रा पकड़ा हुआ है, किसी को एक्स्ट्रा ग्रिप किया हुआ है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को पकड़ा हुआ है। इसलिए एक लिंक होते हैं, एक मॉलिक्यूल जाता है, उसने दूसरे के साथ अट्रैक्ट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, वो भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, पानी मुसलसल फ्लो करता है। देखिए समंदर, दरिया, आबशारें, आप पानी को यूं करके उंडेल के देखिए मुसलसल फ्लो कर रहा है, क्योंकि वो कनेक्ट है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्ट है। इसलिए पानी के फिजिकल प्रॉपर्टीज पर ये असर पड़ता है कि पानी का 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब पानी कन्वर्टिंग, जो लिक्विड है कन्वर्टिंग इनटू, ये देखिए लिक्विड इसीलिए है कि उसके दरमियान अट्रैक्शन है, उसने पकड़ के रखा हुआ है, और ये जनाब इसलिए यहाँ पर पानी की शक्ल में, अगर इसे देंगे, इसका ये तोड़ देंगे, अगर ये बॉन्ड हीट करेंगे तो गैस बन जाता है, बुखारात बन जाते हैं, वेपर्स बन जाते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि ये ओवरकम हो जाता है, जो उनके आपस में बॉन्ड वो टूट जाते हैं, वो उड़ने लग जाता है, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है, ठीक है, और पानी की स्पेशल प्रॉपर्टीज आनी शुरू हो जाती हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो वी रीच्ड ओवर अप टू द डाइपोल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई टोल्ड यू देयर मे बी द परमानेंट डाइपोल और देयर मे बी द टेम्परेरीली डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल क्रिएटेड ड्यू टू द अदर वंस, temporarily produced, they make the intermolecular forces and then they disappear. It doesn't exist forever in the molecule. Molecule के अंदर मुसलसल नहीं होती, थोड़ी देर के लिए पैदा हुई, अट्रैक्शन की, खत्म हो गई, लेकिन ये परमानेंट भी होती हैं। ये एक परमानेंट है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक परमानेंट है। अब हम दूसरी टाइप ऑफ डाइपोल्स के लिए चलेंगे, ठीक है जी। सो एनी क्वेरीज प्लीज मेक मी नो। थैंक यू।